को मेरा नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पर डे हम कम से कम 5,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, आज हम एक डेमो यानी ओरिजिनल फाइल है उसका डेमो आपको दिखा रहे हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 का हमने एक रिटर्न फाइल किया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अपना जो ग्राहक है उसका टोटल इनकम है 4,90,370 रुपये और उसने टैक्स पेड किया है 19,342 रुपये। वो जो अमाउंट है वो हमारे ग्राहक का रिफंड मिला है 19,340। ये जो रिटर्न कॉपी है हमने जब भरी तो वो शो होने के बाद उसका प्रिंट हम निकालेंगे और ग्राहक को देंगे, तो हमारे ग्राहक हमें 5,000 रुपये कम से कम ये रिटर्न देने के बाद फी देगा। 28 जुलाई 2023 को हमने ये कॉपी सबमिशन की थी। उसका वेरिफिकेशन होने के बाद डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीओ बैंगलोर ऐसा मैसेज यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी ये काम पूरा हो गया है। और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी की प्रिंट हम अपने ग्राहक को देंगे तो ग्राहक हमें फी देगा। ये कॉपी हमने कैसी मिली हमें, तो हमने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा उसका एक कॉपी मैंने डाउनलोड किया है। देखिए वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर्म ITR 4 सुगम में हमने ये दाखिल किया था 28 जुलाई 2023 को। देखिए डेट ऑफ फाइलिंग का यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तब ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। उसका परमानेंट अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ईमेल एड्रेस, ये सभी माहिती यहाँ पे आ जाएगी। आपको वो करेक्शन भी आप कर सकते हैं। उसमें येस और नो की जो हमें जरूरी है वो येस और नो करके टिक करना अनिवार्य होता है, ये भी मैंने किया है। ऐसा भी आपको ये फॉर्म में जब आप भरेंगे तो ये वीडियो आपको मदद में आ सकती है। आप भी ये वीडियो देख के पैसा कमा सकते हैं। ग्राहक का काम लेके कैसा करना वो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और एंड प्रोफेशन 5,46,258 रुपये मैंने यहाँ पे दिखाया है। और हमारे ग्राहक को बैंक में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, म्यूचुअल फंड में, डिविडेंड में जो इंटरेस्ट मिला है उसकी फिगर भी यहाँ पे शो हो रही। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, एनी अदर, उसकी टोटल बन रही है 13,921 रुपये। देखिए यहाँ पे ये सब फिगर टोटल है, ये भी मैंने यहाँ फॉर्म में दिखाई है। अभी ये फिगर कहाँ से आई, तो इनकम टैक्स ऑफिस से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड किया। वो भी कैसे करना मैं आगे के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इसकी मदद से मैंने रिटर्न फाइल किया है। ये कॉपी देख के हमें रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना मिला है 72 हमारे ग्राहक को। फिर उसको इंश्योरेंस कमीशन में मिला है कितना 2,844 रुपये। उसके बाद उसका बिजनेस का रिसिप्ट कितना है, देखिए 1,92,000 रुपये। उसका बाइफरकेशन पर मंथ कितना मिला यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद देखिए उसका 12,000 रुपये रिसिप्ट है। देखिए वो भी इनकम है, रिसिप्ट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है रिपोर्ट में। जो हमारा रिपोर्ट है AIS रिपोर्ट, ये कैसे डाउनलोड करना, क्या करना, मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, हमारे ग्राहक की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। यही फिगर मैंने अपने IT रिटर्न में जो फॉर्म भरा ऑनलाइन उसमें 23-24 में उसमें दिखाई है। देखिए उसके बाद उसका डिविडेंड मिला है, म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, उसके ऊपर डिविडेंड कितने मिला है देखिए यहाँ पे सब डिटेल है। 73, 26, 19 रुपये, 1 रुपया वो भी आ गया है। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जितने भी सेविंग अकाउंट है
वहां से उसको इंटरेस्ट मिला है 2979 रुपए, फिर 290, फिर 44 रुपए यहाँ पे आ गए हैं। देखिए उसके बाद उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस की है, इसका भी यहाँ पे 13,50,000 में उसका ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कॉस्ट और 40,50,000 में उसका व्यवहार हुआ है। वो यहाँ पे 26 जून को ये व्यवहार हुआ है, 23 साल को उसका जो व्यवहार यहाँ पे आ गया है। देखिए उसके बाद परचेस ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड पे उसने इन्वेस्टमेंट किया था 7,500 रुपए क्वार्टरली। यहाँ पे देखिए 7,500 4 बार इन्वेस्टमेंट किया है। ये भी हम इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट में दिखाना हमें अनिवार्य होता है। उसके बाद हमें 22-23 असेसमेंट ईयर का हमने जो रिटर्न फाइल किया था उसका ECS डायरेक्ट क्रेडिट हो गया हमारे बैंक अकाउंट में, उसका रिफंड आया है 20,960 रुपए 19 अगस्त 2022 को। देखिए यहाँ डेट भी आ गया है पेमेंट का, गवर्नमेंट ने हमारे अकाउंट में वो पैसा रिफंड का जमा किया है, उसको बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। देखिए फॉर्म में सभी फिगर हमने लिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एनी अदर इनकम, ये यहाँ पे दिखाया है। देखिए आगे जाके आपको सब मैं डिटेल दिखाने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको उसकी आइडिया आ जाएगी ये फाइल कैसा करना। देखिए उसका टोटल इनकम कितना हो गया अभी, टोटल इनकम ये जो बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस का था और उसका टोटल हो गया 5,60,219 रुपए ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया है। उसमें से हमें डिडक्शन लेना होता है। ATC के अंदर हमारे ग्राहक ने जो इन्वेस्टमेंट किया लाइफ इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड वगैरह, वो सभी फिगर यहाँ पे 41,500 बनती है। और ATD हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है, उसमें भी उसने इन्वेस्टमेंट किया था 34,704 रुपए। देखिए यहाँ पे उसका 25,000 तक हमें छूट मिलता है, वो भी यहाँ आ गया है। और सेविंग जो हमारा बैंक है उसके ऊपर हमें 10,000 तक इंटरेस्ट जो मिलता है वो पूरा का पूरा हमें छूट मिलता है। TTA के अंदर पर हमें मिला है 3,348 रुपए, वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे हमें छूट मिला है। ऐसे 3 फिगर मिला के हमारा टोटल डिडक्शन बनता है 69,848 रुपीज। देखिए इतना आ गया है, उसमें 79,552 नहीं मिला तो उससे 25,000 का जो मिला है मेडिक्लेम वो कम हो गया है, 25,000 ही मिलेगा। देखिए 4,90,370 रुपए यहाँ पे आते हैं। उसमें उसके ऊपर भी टैक्स आया है 12,019 रुपए, पर रिबेट हमें मिलता है 87A के अंदर 12,000 रुपए 19, को टैक्स भरने की जरूरत नहीं, वो पूरा का पूरा हमें रिबेट मिला है, छूट मिली है, यानी हमारा टैक्स नील आ गया है। पर हमने जो TDS भरा था उसका अमाउंट था 19,342 रुपए, उसका राउंड फिगर 19,340 रुपए पूरा का पूरा हमें रिफंड मिला है हमारे बैंक अकाउंट में, ऑलरेडी ये जमा हो गया है। ये जो डेमो कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। देखिए एक्नॉलेजमेंट में आपको दिखा रहा हूँ 19,340 रुपए और 4,90,370 रुपए उनका टोटल इनकम यहाँ पे आ गया है। देखिए कैसा ये फॉर्म जो था उसमें जब मैंने भरने के बाद एक्नॉलेजमेंट हमें गवर्नमेंट से इशू हो गई है, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक्नॉलेजमेंट ये फॉर्म था, पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद हमें गवर्नमेंट वो एक्नॉलेजमेंट इशू करता है, उसको डाउनलोड करके ग्राहक से हमें फी मिलती है। देखिए 4,90,370 रुपए यहाँ पे आ गया है। देखिए 4,90,370 और यहाँ पे 12,000 19,000 का रिफंड है। ये रिफंड हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। देखिए ये रिफंड जो बैंक अकाउंट हम देंगे वही बैंक में वो हमारा पैसा जमा होता है। जहाँ जो बैंक में हम देखेंगे उसका IFSC कोड वगैरह और जहाँ पे हमने टिक किया है वो अकाउंट में हमें पैसे जमा हो जाएंगे। और एक बैंक में हमने टिक किया है का अगर वो दूसरे कोई बैंक को इशू आ गया तो दूसरे अकाउंट में भरो, रिफंड का अमाउंट यहाँ पे जमा हो गया है, कोई दोनों में से एक बैंक में जमा हो जाता है। देखिए सभी बैंक का इंफॉर्मेशन है। उसके बाद
हमने जो बिजनेस किया है वो बिजनेस से हमें जितना भी पैसा मिलता है उसका भी यहाँ पे 44 एडी के अंदर हमने ये रिटर्न फाइल किया है। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि छोटे मोटे काम हम करेंगे तो कम से कम 5,000 रुपए तो ग्राहक हमें देने ही वाला है। देखिए 44 एडी के अंदर एनी अदर इनकम था हमारा 15,38,056 रुपए। वो भी मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाने वाला हूँ। उसके ऊपर 8% से इनकम दिखाना अनिवार्य होता है, उससे ज्यादा हमने दिखाया है 5,46,298 रुपए। देखिए जब हमने फॉर्म भरा था, यहाँ पे फिगर भरने के बाद यहाँ पे देखिए वो आ गया 5,46,298 रुपए। वो ऑनलाइन यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप ये फिगर दिखाएंगे बिजनेस 44 एडी के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए ये सब फिगर यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए 12,019 रुपए छूट मिली, 4,90,370 हमारा जो टोटल इनकम था उसमें से, और हमारा रिफंड भी मिला है, हमारे बैंक अकाउंट में वो जमा भी हो गया है। यहाँ पे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे वो आ गया है। देखिए बैंक में जो टिक किया उसमें वो जमा हो गया है। यानी ग्राहक का जितना भी पैसा था उसको तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, और ये जो इनकम मैंने दिखाया है ये भी हमें हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना अनिवार्य होता है। उसकी कॉपी कैसी बनाने की मैं आगे ये वीडियो में ही दिखाने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखिए। चलो उसमें यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ध्यान में रखनी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जब हम 44 एडी के अंदर भरेंगे तो हमें 4 फिगर यहाँ देना गवर्नमेंट को अनिवार्य होता है। कौन सी? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद इन्वेंटरी भी दिखाना जरूरी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और कैश इन हैंड यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 2,470, सन्ड्री डेटर 6,270, 4,200 कैश इन हैंड। देखिए इन्वेंटरी हमारी 0 मैंने दिखाया है, वो दिखाना जरूरी होता है, टाइप करना वहां जरूरी है। बाकी 0 नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, पर इन्वेंटरी का 0 हमें टाइप करना पड़ता है। डेटर्स का, कैश इन हैंड का, ये सब दिखाना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे ये मैं आपको बैलेंस शीट जब दिखाऊंगा तो आपको वो फिगर बैलेंस शीट में कैसे आती है ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए बैंक का बैलेंस यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं होता। जो 4 चीज मैंने बताई वो अभी गवर्नमेंट शो कर रहा है। उसका स्टार आता है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। देखिए यहाँ टीडीएस कट हुआ है 19,342 रुपए, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो फॉर्म मैंने बाद में सबमिशन होने के बाद ये डाउनलोड किया उसकी कॉपी आपको आइडिया आने के लिए दिखा रहा हूँ। 34,704 जो मैंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस में भरा उसका 25,000 तक हमें छूट मिलता है, ये भी यहाँ पे आ गया है। देखिए और हमने ये जो सबमिशन किया था 28 जुलाई 2023 को ये फॉर्म, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें ई वेरिफिकेशन हमने किया था सिग्नेचर का, आधार कार्ड जो मोबाइल लिंक होता है। देखिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो सस्पेंस रहता है। वो आधार कार्ड लिंक करके हमने ओटीपी लेके उसका सिग्नेचर वेरिफिकेशन होने के बाद हमें ग्राहक ये गवर्नमेंट हमें देता है एक्नॉलेजमेंट। वो ग्राहक को हम दे के उसको हम पर डे या ऐसा किसी ग्राहक का हम काम करेंगे तो हमें वो 5,000 रुपए कम से कम फी देगा। अगर आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड है, आप बंबई में है, नासिक में है, पुणे में है, 5,000, 7,000, 10,000 वो काम के जितना काम उतना फी आपको मिलेगा, पर डे मिलेगा। एक ही काम करना स्मार्ट, रोज इतना पैसा आप कमा सकते हैं, ये कंफर्म है। पर आप एक ही काम लेना और एक ही काम पूरा करके देना, सब पेपर एक ही दिन में अगर मिलेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में आ गया हूँ। उसका जो पेपर हम देंगे उसके साथ ये अटैचमेंट करना पड़ता है। सब काल्पनिक आंकड़े है, पैन कार्ड वगैरह ये सब मैंने बनाया है। उसका कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम है, उसका बिजनेस का इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने किया है सब, उसके जितने भी मिले ये सब मैंने कहाँ से लिए, तो ये जो मेरा
का जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन मैंने, वहां से फिगर ये यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे 5,47,290, देखिए 258 रुपए, 13,921 रुपए हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। देखिए यहाँ पे एक्सेल में लिया है 13,921, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एबीसी रिसिप्ट, इंश्योरेंस कमीशन, डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। देखिए वो 5,60,219 रुपए हमारा टोटल इनकम हो गया है, ग्रॉस इनकम। उसमें डिडक्शन मिला है 25,000 रुपए और 16,500, टोटल 41,500। मेडिक्लेम इंश्योरेंस में 34,704 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, उसका 25,000 रुपए। तो सेविंग बैंक का हमें 10,000 तक इंटरेस्ट मिलता है, तो पूरा का पूरा छूट मिलता है हमें 3,348 रुपए मिला है। उतना ही हम छूट लेंगे, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। 80 TTK के अंदर वो मिला के 69,848 रुपीज, और वे डिडक्शन कट होने के बाद हमारा बचता है 4,90,371 रुपए, और उसके ऊपर टैक्स आ गया है 12,019 रुपए। वो पूरा का पूरा रिबेट हमें मिला है। देखिए यहाँ पे दिखता हुआ फॉर्म में ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था उसका डाउनलोड कॉपी यहाँ पे है, आपको दिखा रहा हो। को जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये भरना अनिवार्य होता है। देखिए 12,019 रुपए, देखिए 12,019 रुपए उसका छूट मिला। टीडीएस कितना कट हुआ है हमारा 19,342 रुपए, वो रिफंड मिला है। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रेजेंटिव बिजनेस इनकम के अंडर हमने भरा। सिग्नेचर है हमारे ग्राहक का, ये एक्नॉलेजमेंट के हार्ड कॉपी के ऊपर हमारे ग्राहक का सिग्नेचर हमें लेना पड़ता है। उसके बाद हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये काल्पनिक नाम है, सब आपको समझ में आइडिया आने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी लिखा है देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 44AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रेजेंट टू बिजनेस इनकम। क्योंकि सामने वाले को जब हम एक कॉपी देंगे तो उसको भी मालूम होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के अंडर हमने रिटर्न फाइल किया था, बैलेंस शीट बनाया है। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम है 15,38,056 रुपए। देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्म भरा था उसमें भी एक फिगर सेम टू सेम होनी जरूरी। देखिए प्रेजेंटिव है, देखिए यहाँ पे 44AD के अंदर भरा है। देखिए सेक्शन 44AD, यहाँ पे सेक्शन 44AD कितना है अमाउंट 15,38,056 रुपए यहाँ पे दिखाया है हमने। देखिए 15,38,056 रुपए यहाँ पे दिखाया है, और उसके ऊपर 8% से टैक्स में उसका इनकम दिखाया है 5,46,298 रुपए। ये हमने ऑनलाइन भरा था, और हमारा सेम फिगर हमारे बैलेंस शीट में होना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे और एक फिगर में दिखा रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेटर्स, उसकी भी फिगर मैच होनी अनिवार्य होती है। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, उसका खर्चा कितना हुआ, डिप्रिसिएशन कितना लिया, ये सभी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके नीचे उसका कैपिटल अकाउंट का बहुत सारा ट्रांजैक्शन था, इसलिए हमने वो डिटेल में बनाया है। उसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, नेट इनकम, बैंक से इंटरेस्ट, एमवे वगैरह कंपनी से रिसीट, उसका खर्चा है, ड्रॉइंग है, नंतर रिलेटिव को गिफ्ट दिया, ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में किया, सेविंग बैंक में टीडीएस किया, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड शेयर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लोन वगैरह सब हमने किया है। देखिए एक्रूड इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए और बैलेंस जितना बचा है 32,18,518 रुपए बैलेंस शीट में आ गया है। देखिए बैलेंस शीट बनाया है हमने यहाँ पे। देखिए बैलेंस शीट XYZ कैपिटल अकाउंट मिसेस ABC नाम काल्पनिक है, 32,18,618 रुपए लोन लिया है हमने, होम लोन 5 लाख रुपए, उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट वो भी इंक्लूड किया, सन्ड्री क्रेडिटर 2,470 रुपए मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 2,470 रुपए। देखिए और सन्ड्री डेटर्स 6,270 रुपए। देखिए यहाँ पे 6,270 रुपए, कैश इन हैंड 4,200। देखिए कैश इन हैंड 4,200। बाकी फिक्स्ड एसेट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स को, पण बैलेंस शीट में दिखाना अनिवार्य होता है।
कि देखिए फिक्स एसेट कितने, यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने 44 AD के अंदर रिटर्न फाइल किया है। जितनी फिगर हमें गवर्नमेंट को देना है उतनी ही देना जरूरी है, बाकी देने की जरूरत नहीं। ये फिक्स एसेट है, लैपटॉप वगैरह, अपना प्रिंटिंग मशीन है, कार है हमारी, रेसिडेंशियल प्लॉट, होम, करंट एसेट है, बैंक के अकाउंट, ये भी काल्पनिक नाम है, उसकी फिगर यहाँ पे टोटल ऐसे बैलेंस शीट बन गया है। तीनों कॉपी, तीनों शीट की हार्ड कॉपी निकाल के हम सीए हो गए तो उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, नहीं तो सीएसीबी और एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ये सब हम हार्ड कॉपी हम हमारे ग्राहक को दे सकते हैं। और उसके बाद हमें ग्राहक हमें हमारा फी देगा, वो उसका काम, वो फी हमें मिलता है 5,000 रुपए। देखिए कम से कम मैंने बताया है, इतना फी तो लेना जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने जो दिखाया है उसके पहले मैं ग्राहक के पास गया, उसके सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया, उसमें से सब फिगर, जो बैंक की फिगर है, इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सब मैंने देख लिया। और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर जरूरी है तो कुछ बैंक के अकाउंट की एंट्री भी की, और उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट था वो बन गया था। वो बैलेंस शीट बनने के बाद ही मैंने एक्नॉलेजमेंट ये बनाया है। आप भी ये वीडियो मेरी देख के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और आपको अकाउंट का सीखना है, बेसिक कंसेप्ट सीखना है, तो सभी लिंक में ये वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, आप देख लो। और पैसे आपको कमाना है तो मेरी पूरी वीडियो देखो।